Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 8 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about project management. Now, the various topics to be covered in this session are: what is project management, different phases of project elements, what is work breakdown structures, responsibility assignment matrices, global and diversity issues in project management, project scheduling, Gantt chart, project control, what is PERT and CPM, project network, activity scheduling, project crashing, and finally, time cost relationship. Now the first topic is project management. What is exactly a project management? Project management होता क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेसिकली हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं. दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, tools, techniques, people and systems focused on meeting और exceeding the stakeholders need. बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम स्किल्स को, नॉलेज को, डिफरेंट टूल्स जो यूज़ हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, टेक्निक्स कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से पीपल हैं, वो कौन सा ह्यूमन रिसोर्स है जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज़ होगा और कौन कौन से सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, इन सब को एज अ होल हम लेके आगे चलते हैं ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स की नीड है उसको या तो हम पूरी कर सकें या फिर उसको एक्सीड कर सकें. A discipline that will support the planning, implementation, tracking and control of a प्रोजेक्ट. जैसे हमने सेशन के स्टार्टिंग में कहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बेसिकली प्रोजेक्ट से रिलेटेड हर एक चीज़ को इंक्लूड करता है. इसमें अगर हम ब्रॉड वेज में बात करें, बेसिकली इंक्लूड्स दी प्लानिंग. प्लान करेंगे हम कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमने एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे, इम्प्लीमेंट कैसे होगा वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ट्रैकिंग कैसे रखेंगे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, हम ट्रैकिंग रखेंगे कि किस किस लेवल पे कितने कितने ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे अचीव होते जा रहे हैं, एंड फाइनली एक प्रोजेक्ट को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. नाउ प्रोजेक्ट फेजेस. व्हाट आर प्रोजेक्ट फेजेस? प्रोजेक्ट में डिफरेंट 4 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग स्टेजेस इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले फेज है इनिशिएशन. इनिशिएशन मीन्स डिफाइन द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. इनिशिएट करना, इंग्लिश लिटरल मीनिंग जो है इस इंग्लिश वर्ड का, दैट इज़ टू स्टार्ट समथिंग. सो प्रोजेक्ट फेज का इनिशिएशन जो स्टेज है उसमें हम एक प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे कि उसके मेन कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं. देन प्लानिंग. प्लानिंग डिटेल हु डज व्हाट एंड व्हेन. प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि किसने कौन सा काम कितने लेवल तक और किस टाइम पे करना है. वी विल प्लान. हम फ्यूचर की सारी एक्टिविटीज़ का पहले फोरकास्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्लान आउट डिफरेंट प्लान्स. देन एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल. एक्चुअल वर्क इस स्टेज में होता है. हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में हमने डिफरेंट प्लान सेट कर लिए, देन इन थर्ड स्टेज वी विल फाइनली एग्जीक्यूट ऑल दीज प्लान्स. इसमें हम कंट्रोलिंग भी करते हैं. कंट्रोलिंग जो एक प्रोसेस, इसमें बेसिकली हमारे जो इतने भी प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम मैच करते हैं हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से. अगर कोई डेविएशन है, अगर तो कोई पॉजिटिव डेविएशंस है, नो करेक्टिव मेजर इज़ रिक्वायर्ड. बट इफ़ सपोज कोई नेगेटिव वेरिएशंस है, नेगेटिव डेविएशंस आर आपका टारगेट ज़्यादा था, आपने अचीव कम किया, उस केस में हमें करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं. देन फाइनली क्लोज आउट. प्रोजेक्ट्स डिलीवरेबल्स आर एक्सेप्टेड. जो भी फाइनल आउटकम है प्रोजेक्ट का, दैट इज एक्सेप्टेड एज इट इज. नाउ all these stages have been explained in detail in some of the following slides. Now the first stage is initiation phase. Now in this stage हम सबसे पहले डिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है. We will describe the characteristics of the product और services expected from the project. एक प्रोजेक्ट से कौन से डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. देन वी विल एनालाइज दी प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट. जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, हो सकता है कि वो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन हो सकता है पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज की हो. इन सारी ही चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं. We will analyze the project requirements, identify potential solutions, determine the technical and economical feasibility of each, compare and select the best solution. Once we have analyzed कि क्या क्या requirement है एक particular project की,
हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है, रिक्वायरमेंट्स है, अकॉर्डिंगली उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। देन वी विल डिटरमाइन द टेक्निकल एंड इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ ईच। सॉल्यूशंस तो हम बहुत सारे वर्क अपॉन कर सकते हैं, बट आपके पास लिमिटेड कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। सो इन गिवन दिस लिमिटेड रिसोर्सेज आप कौन से सॉल्यूशन पे काम कर सकते हो, यू विल थिंक अपॉन दैट। एंड फाइनली आप कंपेयर करेंगे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, ताकि बेस्ट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड। Now develop the project proposal. Now the third step in this phase will be we will develop a project proposal, जिसमें हम ये mention करते हैं what is to be done, मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है एक प्रोजेक्ट को करने का, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा गोल क्या है जिसको हमें अचीव करना है, वाई इज़ इट टू बी डन, इज़ इट लाइक इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न, हो सकता है उससे एक मार्केट शेयर बढ़ रहा हो एक कंपनी का। सो वट इज़ द रीज़न वाई वी आर डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, देन हाउ इज़ इट टू बी डन। हमने डिसाइड कर लिया हमें कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है, ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है। देन हाउ मच रिस्क इज़ इन्वॉल्व, कितना रिस्क इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में। देन अप्रूव द प्रोजेक्ट। नाउ दिस विल बी डिपेंडिंग अपॉन द ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ, हम कॉस्ट के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे रिटर्न एस्टिमेट करेंगे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का। इन्वेस्टमेंट हमारी कॉस्ट के टर्म्स में कितनी हो रही है, रिसोर्सेज के टर्म्स में कितनी हो रही है, टाइम के टर्म्स में कितनी हो रही है, और एंड अकॉर्डिंगली हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोजेक्ट एक अप्रूव होगा या फिर नहीं। देन वी विल सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट मैनेजर, a concerned person who will look into all the aspects of a project. प्रोजेक्ट मैनेजर एक वो पर्सन है who will be managing all the aspects of a project, जिसको हर एक आस्पेक्ट के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। सो फाइनली इनिशिएशन फेज का एंड जो है, जो हमें मेन आउटपुट मिलता है इनिशिएशन फेज के बाद, दैट इज़ द प्रोजेक्ट चार्टर। Then the second phase is planning phase. First of all, we will define an orderly arrangement of activities and resources to deliver the product or services. सबसे पहले हम इस फेज में सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्डरली अरेंज कर लेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज किस एक्टिविटी में चाहिए, कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए, हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। देन बिगिन बाय आउटलाइनिंग ऑल दी टास्क, एक पर्टिकुलर काम में कितने अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, कितने सारे टास्क हमें और आगे करने पड़ेंगे, हम उनको अलग अलग लिस्ट आउट कर देंगे। देन वी विल आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, अब इंडिविजुअल टास्क में कितने कितने रिसोर्सेज हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कितना मैन पावर चाहिए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, कौन से हार्डवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए, all these things will be listed. Then organize the task into sequence of chronological events. Once we have bifurcated the task, कौन कौन से sources किस task में जाएंगे हमने ये define कर दिया। Next stage will be हम chronological order में उसे organize कर देंगे different task को। Chronological events depending upon the time at which the task will be taking place. So टाइम के अकॉर्डिंगली हम टास्क को अलग अलग ऑर्गेनाइज कर देंगे, इसे हम शेड्यूलिंग कहते हैं। देन डेवलप अ स्पेंडिंग प्लान विद द बजट, अब हर एक टास्क में कितना हमें फंड्स जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने फंड्स हैं जो स्पेंड होंगे, इसके लिए हम एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे। बट दैट स्पेंडिंग प्लान शुड नॉट एक्सीड योर बजट, बजट से एक्सीड नहीं होने चाहिए वो कॉस्ट जो भी आप इनका करेंगे एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। देन अरेंज टू प्रोक्योर द एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ऐसे बहुत से रिसोर्सेज होंगे जो कंपनी विद इन द कंपनी यू विल नॉट फाइंड इट। फॉर सपोज कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको बाहर से आउटसोर्स करनी पड़ेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं है, रॉ मटेरियल्स हैं, सप्लायर्स हैं, ऑल दीज रिसोर्सेज आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वो आपको बाहर से अरेंज करने हैं। सो ये सारे रिसोर्सेज जो आपको कंपनी में नहीं मिलेंगे, बाहर से अरेंज करने हैं, वी विल प्रोक्योर ऑल दीज रिसोर्सेज। Then we will identify all stakeholders and the method, हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स आर बेसिकली दोज पर्सन जो किसी भी तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, उन्हें कुछ भी इम्पैक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन से पड़ता है, ऑल दोज पीपल आर स्टेक होल्डर्स। वो हो सकते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों, शेयर होल्डर्स हों, सप्लायर्स हों,
दे कैन एनी ऑफ दोज पर्सन जिनको कंपनी की एग्जिस्टेंस से फ़र्क पड़ रहा है। फिर हम डिसाइड करेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एक प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे कितनी फ्रीक्वेंटली वो हमें मेथड फॉलो करना है। एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशंस टू देम, क्या क्या कंटेंट है जो हमें उन्हें कम्युनिकेशन उन्हें करना पड़ेगा। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें अपने स्टेक होल्डर्स को कितनी फ्रीक्वेंटली बतानी पड़ेंगी। देन वी विल एनालाइज द रिस्क एंड डिसाइड व्हाट कैन बी डन अबाउट देम। हम सबसे पहले रिस्क एनालाइज करेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। फिर हम डिसीजन लेंगे कि एग्जैक्टली हमने उस रिस्क का करना क्या है। देयर कैन बी टू डिफरेंट ऑप्शंस। वन ऑप्शन कुड बी यू विल एक्सेप्ट जो भी रिस्क आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मिटिगेट और ट्रांसफ़र इस आप समवेयर डाउन उसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ट्रांसफ़र आप कंप्लीटली डिफरेंट एक्टिविटी शुरू कर देंगे। देन डिटरमाइन हाउ टू मेजर द सक्सेस। देन वी विल डिफाइन कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी टर्म्स में अपने सक्सेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। सो इस स्टेज के एंड में, प्लानिंग फेज के एंड में जो हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा उसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्लान। Now, depending upon the complexity, project plans can contain work breakdown structures, resource breakdown structure, schedules, budget and spending plans, performance plan, and finally the risk management plan. एक प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंड करेगा में से हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड करेंगे और कौन कौन सी नहीं। यूजुअली ये सारी ही चीज़ें प्रोजेक्ट में इंक्लूड होती हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसको हम WBS भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम वर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, सो दैट जो हमारा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है वो थोड़ा सिंपल हो जाए। देन RBS, दैट इज़ रिसोर्स ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, कौन से पर्टिकुलर टास्क में कौन से रिसोर्सेज चाहिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं। देन शेड्यूलिंग इज टाइम टेबल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। देन बजट एंड स्पेंडिंग प्लान्स, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितना आप फंड एलोकेट कर सकते हैं, कितना स्पेंड कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस प्लान, ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कौन सा पर्सन किस चीज़ के लिए आंसरेबल है, कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन दे कैन अचीव। देन फाइनली रिस्क मैनेजमेंट प्लान, रिस्क को कैसे वो रिड्यूस कर सकते हैं या फिर फिनिश कर सकते हैं। Then procurement plan is basically how you will arrange to get all the resources which are required in a production process. कैसे आप अरेंज करेंगे उन सारे रिसोर्सेज को। देन कम्युनिकेशन प्लान, जितने अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उन सारे स्टेक होल्डर्स को आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी से प्रोजेक्ट में हो रही हैं। देन चेंज एंड कन्फिगरेशन मैनेजमेंट प्लान, कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं फ्यूचर में, कैसे कैसे हम उनको कन्फिगर कर सकते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट टेस्ट प्लान एंड क्वालिटी मैनेजमेंट 4th and 5th प्लान, दैट इज बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट प्लान इज यूज टू गाइड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल, जो हमारा प्रोजेक्ट प्लान जो सेकेंड स्टेज का हमारा आउटकम है वो हमें हेल्प करता है कि किस तरीके से हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे एंड फाइनली कैसे कंट्रोल करेंगे। नाउ एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल फेज। Execution of the project plan is the act of performing tasks and activities that result in the production of project deliverables. प्रोजेक्ट प्लान वो एक्ट है जिसके थ्रू इन्वॉल्व पर्सन एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि जिन प्रोडक्ट्स को हम प्रोड्यूस करना चाहते थे, जिन प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट करना चाहते थे वो प्रोजेक्ट्स फुलफिल हो गए, दे आर डिलीवरेबल्स। नाउ परफॉर्मेंस मस्ट बी मॉनिटर अगेंस्ट दी प्लान। किसी भी फेज़ में, नॉट इन ओनली इन प्रोजेक्ट, किसी भी फेज़ में अगर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं उसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करके अपने प्री इस्टेब्लिश जो हमारे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं। इन द सेम वे इसमें भी प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे अगेंस्ट दी वेरियस प्लान्स, जो हमने पहले अलग वेरियस प्लान्स बनाए थे। फर्स्ट इज द शेड्यूल डेविएशन, कॉस्ट ओवररन, प्रोजेक्ट इश्यूज एंड चेंज रिक्वेस्ट। शेड्यूल डेविएशन, शेड्यूल से कितना डेविएट हो गया हमारा एंड रिजल्ट, कितनी कॉस्ट ऐसी है जो एक्सीड कर गई, प्रोजेक्ट में ऐसे कौन से इश्यूज हैं विच आर एक्टिंग एज अ बैरियर, एंड फाइनली चेंजेस की अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है देन वाई सच चेंजेस आर रिक्वायर्ड। देन प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्रोड्यूस रेगुलर स्टेटस रिपोर्ट फॉर द की स्टेक होल्डर्स। जो मेन की स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, कंसर्न के,
एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उनको हम रेगुलर स्टेटस भेजेंगे, रेगुलर रिपोर्ट्स भेजेंगे रिगार्डिंग एग्जैक्टली इस टाइम प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस चल रहा है। ये रिपोर्ट यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजर खुद स्टेक होल्डर्स को भेजते हैं। Then, not meeting scheduled dates, exceeding spending plans, unresolved issues and requests for changes should be reported to stakeholders and addressed immediately. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो एग्जीक्यूशन स्टेज में फेस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, शेड्यूल डेट्स को आप नहीं पूरा कर पा रहे, स्पेंडिंग प्लान्स जो एक्सीड हो गए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, चेंजेस की रिक्वेस्ट आ रही हैं। ये सारे ही जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है प्रोजेक्ट मैनेजर को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोजेक्ट को, ये सारी प्रॉब्लम्स स्टेक होल्डर को इमीडिएटली एड्रेस की जाती हैं, उन्हें इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है। नाउ द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल फेजेस आर द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। Now close out phase. Close out occurs when the sponsor accepts the project deliverables and the project's oversight authority concludes the project has met all the goals. अब क्लोज आउट फेज तभी होता है जब जो भी स्पॉन्सर है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो ये मान ले कि प्रोजेक्ट ने जो डिलीवर करना था, जो फाइनल आउटपुट होना था, वो हो गया है। प्रोजेक्ट की इनसाइट अथॉरिटी जो है ये कंक्लूड कर ले प्रोजेक्ट ने अपना जो मेन गोल है वो अचीव कर लिया है। New systems are turned over to operations, project documentation is achieved, lessons learned are categorized, and staff and resources are returned. अब once that project is फिनिश, देन ऑपरेशंस जो थे वो वापस उसी तरीके से होने लग जाएंगे जो प्रोजेक्ट से पहले हो रहे थे। डॉक्यूमेंटेशन जो है हम सेव करके फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख देंगे, एंड जितने भी स्टाफ एंड रिसोर्सेज थे, इफ़ दे आर नॉट इन यूज़ एनी मोर, दे ऑल विल बी रिटर्न बैक टू देयर इनिशियल स्टेजेस। प्रोजेक्ट फेज का जो फाइनल आउटकम है, जो क्लोज आउट फेज का फाइनल आउटकम है, दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस। वन हु वाज आस्किंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो प्रोजेक्ट जिसके वजह से शुरू हुआ था, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी एक्सेप्टिंग द फाइनल आउटपुट, डिलीवरेबल्स प्रोजेक्ट के हो जाएंगे। इन दैट केस दिस इज अ यूजर एक्सेप्टेंस। नाउ व्हाट आर द वेरियस प्रोजेक्ट एलिमेंट्स। प्रोजेक्ट के बेसिकली अलग अलग एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोजेक्ट का, हमें बहुत क्लियरली पहले डिफाइन करना होता है। स्कोप क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, शेड्यूलिंग कैसे हो रही है, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद होगी, कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन सप्लायर्स होंगे इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज, किस टाइम पे रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से पर्सोनल्स इन्वॉल्व हैं, एक पर्टिकुलर टास्क में कितनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, कंट्रोलिंग कैसे होगी, एंड फाइनली रिस्क एंड प्रॉब्लम एनालिसिस कैसे हो सकता है। Now, what is project team? Project team is basically made up of individuals from various areas and departments within a company. Project team basically बहुत सारे ऐसे अलग अलग individuals को मिल के बनती है जो अलग अलग एरिया में एक्सपर्टीज़ होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, और उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज़ होती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, बट दे आर वर्किंग फॉर अ कॉमन वन कंपनी। दे ऑल विल मेक अ प्रोजेक्ट टीम। फॉर सपोज कोई अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक वॉलंटियर होगा, एक HR का, एक फाइनेंस का, दे ऑल विल फॉर्म वन प्रोजेक्ट टीम। Then metrics organization, a team structure with members from functional areas depending on the skills required. एक टीम स्ट्रक्चर जिसमें अलग अलग मेंबर्स होंगे अलग अलग फंक्शनल एरियाज के, डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन से स्किल्स की हमें ज़रूरत है। देन अ प्रोजेक्ट मैनेजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर एक प्रोजेक्ट टीम का एक प्रोजेक्ट मैनेजर ही होता है। ही हैज़ द मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस द अकाउंटेबिलिटी। स्कोप स्टेटमेंट बेसिकली प्रोजेक्ट का वो डॉक्यूमेंट है जो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है दैट हाउ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज जस्टिफाइड, जो हमारा एंड रिजल्ट है, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव दैट। देन स्टेटमेंट ऑफ वर्क, रिटन डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के, उसको रिटन में अगर हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क। Then we have WBS, work breakdown structures. These are basically a bifurcation of the entire work which is to be done in a project. हम इसमें बेसिकली एक प्रोजेक्ट का जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स, एक्टिविटीज़ एंड टास्क को डिवाइड कर देते हैं। एक पूरे पर्टिकुलर वन वर्क को डिफरेंट टास्क में, देन सब टास्क में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, सब कंपोनेंट्स में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। वाई? बिकॉज इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। एक कॉम्प्लेक्स वर्क को हम सिंप्लीफाइड कर देते हैं डिवाइड करके।
नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ WBS. एज यू कैन सी यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड ऑर्डरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है. इसमें हमने अलग अलग कर दिया, हार्डवेयर अलग कर दिया, सॉफ्टवेयर या सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स अलग कर दी, प्लस जो पर्सोनल्स हमें चाहिए उसके अलग कर दिया. नाउ हार्डवेयर में भी हमने सारा काम अलग अलग कर दिया. इंस्टॉलेशन एक अलग वर्क है, टेस्टिंग अलग है, फाइनल टेस्टिंग अलग है. इंस्टॉलेशन में इन्वॉल्व है एरिया प्रिपरेशन कैसा है, टेक्निकल इंजीनियर कौन सा है, वायरिंग कैसे होगी, कनेक्शन कैसे होगी, एंड सो ऑन. ऐसे ही सॉफ्टवेयर सिस्टम में डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, चेंज ओवर, दीज ऑल आर द वेरियस स्टेजेस. पर्सोनल्स में रिक्रूटमेंट कोई और करेगा, ट्रेनिंग उनकी कोई और देगा, प्लस उन्हें ओरिएंटेशन कोई और करेगा. सो दिस इज हाउ वी विल डिवाइड ऑल द वर्क इनटू डिफरेंट सब पार्ट्स. Now we have RAM, responsibility assignment matrix. Now organizational breakdown structure is a chart that shows which organizational units are responsible for the work item. हम पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दैट ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा पर्टिकुलर कौन सा यूनिट है जो पर्टिकुलर वर्क करेगा, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए कौन सा ऐसा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंटेबल है. इस केस के लिए हमें चाहिए होता है RAM, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स. इट शोज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क इन अ प्रोजेक्ट. एक पर्टिकुलर पर्सन कौन सा पर्टिकुलर काम देख रहा है, कर रहा है, दैट विल बी शोन, दैट डिटेल्स विल बी गिवन इन RAM, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स. Now, global and diversity issues in project management. Global project teams are formed from different genders, cultures, ethnicities, etc. जब हम एक ग्लोबल प्रोजेक्ट की बात करते हैं उसमें बहुत अलग अलग लोग होते हैं. दे आर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ साथ वो डिफरेंट कल्चर से हैं, उनके एथनिसिटीज़ डिफरेंट हैं, उनके जेंडर्स डिफरेंट हैं. नाउ दिस डाइवर्सिटी अमंग टीम मेंबर्स कैन ऐड एन एक्स्ट्रा डायमेंशन टू द प्रोजेक्ट प्लानिंग. अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट से डील कर रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है विद इन दैट पर्टिकुलर वन टीम, प्रोजेक्ट प्लानिंग हमें और डिटेल से करने की ज़रूरत होती है. कल्चरल रिसर्च एंड कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन दी प्लानिंग प्रोसेस इन दैट केस. अगर हम ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहे हैं उस केस में एक कल्चरल रिसर्च करना प्लस एक कम्युनिकेशन का क्या डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं, कौन सा ऐसा मीडियम है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने में हमें हेल्प कर सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम प्लानिंग प्रोसेस में डिसाइड करेंगे अगर हम ग्लोबल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. देन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. नाउ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इज, हम सबसे पहले एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेंगे कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं. देन सीक्वेंस करेंगे हम एक्टिविटीज़ को, कौन सी एक्टिविटीज़ के बाद आएंगी. देन वी विल एस्टिमेट द टाइम, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा करने में. देन फाइनली वी विल प्रिपेयर अ शेड्यूल अ बेसिक टाइम टेबल, कौन सी एक्टिविटी किसके बाद और कितने टाइम लेगी. देन नाउअडेज देयर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. One of them is Gantt chart. Gantt chart is basically given by H.L. Gantt. Then we have two control techniques of scheduling, that is CPM and PERT. CPM stands for critical path method and PERT stands for programmed evaluation and review technique. Apart from this, आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनके थ्रू हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं. Now first of all, what is a Gantt chart? Gantt chart is a graph or a bar chart. Bar charts होते हैं या फिर ग्राफ्स होते हैं. यूजुअली इसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं. बार रिप्रेजेंट द टाइम फॉर ईच टास्क. जितने भी हम बार बनाते हैं वो कितना टाइम लगेगा एक पर्टिकुलर टास्क में उसको रिप्रेजेंट करता है. और कई बार ये स्टेटस ऑफ टास्क भी बताता है कि एक टास्क इतना % हो चुका है. देन इट प्रोवाइड्स विजुअल डिस्प्ले ऑफ अ प्रोजेक्ट शेड्यूल. हम प्रोजेक्ट की जितनी भी शेड्यूलिंग करें इट इज़ बेसिकली लाइक एक विजुअल डिस्प्ले है उस पूरे शेड्यूल का. Now there is one important term regarding the scheduling, that is the slack period. This is the amount of time an activity can be delayed without delaying the project. वो टाइम जिससे अगर हम अपनी प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है उसको अगर इतना लेट कर दें स्टिल जो हमारा ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो लेट नहीं होगा. दैट इज़ बेसिकली दी स्लैक टाइम. फॉर एग्जांपल अगर हमें जब शेड्यूलिंग करी थी प्रोजेक्ट की हमने 15-20 मिनट्स रखे थे बीच में वर्क करके ब्रेक के लिए, टी ब्रेक में भी, बट ड्यू टू एनी रीज़न मशीन ने काम करना बंद कर दी जिससे 10 मिनट्स वेस्ट हो गए. सो अगर वो 10 मिनट्स वेस्ट हो भी गए स्टिल दैट वर्कर कैन हैव 10 मिनट्स ब्रेक
और तब भी एंड रिजल्ट जो है प्रोजेक्ट का वो डिले नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ बेसिकली अ स्लैक टाइम। वो टाइम अगर उतने टाइम से अगर प्रोजेक्ट डिले, अगर एक्टिविटी डिले भी हो रही है, ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है डिले नहीं हो पाएगा। Now this is an example of Gantt chart. Now on x-axis we have the duration, the time, and on the y-axis we have the various activities. Now if you can see, जैसे अगर हम बात करें डिज़ाइन हाउस एंड ऑब्टेन फाइनेंसिंग की, तो इट विल टेक नियर अबाउट दी 3 months. फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने में इट विल अगेन फ्रॉम दैट 3 months इट विल टेक मोर 2 months. फाउंडेशन के साथ साथ ही हम ऑर्डर एंड रिसीव मटेरियल्स का काम शुरू कर सकते हैं, जो 4th month के एंड तक ही पूरा हो जाएगा। एंड सो ऑन वी कैन डू दी प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज़ प्रोजेक्ट कंट्रोल? प्रोजेक्ट कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, हम बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ही टाइम मैनेजमेंट, कितने टाइम में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो सकती है, कितने टाइम में प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए था लेकिन इतना टाइम लगा। देन कॉस्ट मैनेजमेंट, कितनी कितनी एक्टिविटीज़ में कितनी कितनी कॉस्ट थी जो हम इम्पैक्ट कर सकते थे, जितना हम इन्वेस्ट कर सकते थे। एंड फाइनली द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। Performance management is, it is the earned value analysis, standard procedure to numerical measure a project process. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेसिकली देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट है उसने ओवरऑल कैसे परफॉर्म करने में हेल्प की है। इट फॉरकास्ट इट्स कंप्लीशन डेट एंड कॉस्ट, मेजर द शेड्यूल एंड बजट वेरिएशन, क्या क्या शेड्यूल्स हैं, उनसे कितना डेविएट हो गया है हमारा मेन जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, कंप्लीशन डेट कौन सी है, कॉस्ट कितनी इनकर हो जाएगी। ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड इन प्रोजेक्ट कंट्रोल। देन क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन जो था इस क्वालिटी लेवल तक होना चाहिए था, एक्चुअली में हुआ या फिर नहीं हुआ। वी विल कम्युनिकेट ऑल दीज थिंग्स टू द स्टेक होल्डर्स। देन ERP, इंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। Then we have CPM and PERT. Well, CPM stands for Critical Path Method. Critical Path Method वो एक्टिविटी जो एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लंबी ड्यूरेशन वाली एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी जिन पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस का सक्सेस होना या फिर फेलियर होना। इसके लिए हम डूपॉन्ट या रेमिंगटन रैंड ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। डिटर्मिनिस्टिक टास्क टाइम, हम इसमें डिटरमाइन करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क में कितना टाइम लगेगा। एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, इसमें हम बेसिकली एक्टिविटीज़ को नोड्स एरोज के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। देन द अदर टेक्निक इज PERT. PERT इज प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोबेबिलिस्टिक टास्क टाइम एस्टिमेट्स हम करते हैं, प्रोबेबली कितना टाइम लग सकता है एक पर्टिकुलर टास्क को करने में, इसके हम रफ एस्टिमेट्स करते हैं। वी विल ड्रॉ अगेन एक्टिविटीज़ को हम नैरो एरो और नेटवर्क बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ प्रोजेक्ट नेटवर्क, इसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है AON, एक होता है AOA एंड इवेंट्स। AON इज एक्टिविटी ऑन नोड। नोड रिप्रेजेंट्स दी एक्टिविटी, जैसे हम नीचे डायग्राम देख सकते हैं, सबसे नीचे नोड्स सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दैट इज द नंबरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एरो शो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, एरोज जो हैं वो बेसिक रिलेशनशिप बता रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद आती है। एक्टिविटीज़ ऑन रो AOA, एरो रिप्रेजेंट्स दी एक्टिविटीज़। कई बारी एरोज जो है वो एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और नोट्स जो हैं वो इवेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। इवेंट्स आर बेसिकली द कंप्लीशन और बिगिनिंग ऑफ एन एक्टिविटी इन अ प्रोजेक्ट। अब जो एक पर्टिकुलर इवेंट है, हो सकता है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का बिगिनिंग हो या फिर हो सकता है वो उसका एंड हो। देन एक्टिविटी शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, शेड्यूलिंग बेसिकली एक टाइम टेबल है, डिफरेंट प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ किस टाइम पे करी जाएंगी। देन इसमें हम कुछ अलग अलग टाइप ऑफ टाइम्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज ES, ES इज अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट टाइम एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट, जल्दी से जल्दी एक एक्टिविटी किस टाइम पे शुरू हो सकती है, दैट इज ES। ES को हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ द मैक्सिमम EF ऑफ इमीडिएट प्रीडेसर्स। EF इज़ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो आपसे प्रीसीडिंग एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो हो सकता है वही नेक्स्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होता है। फॉरवर्ड पास स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ PERT एंड CPM नेटवर्क टू डिटरमाइन द अर्लीस्ट एक्टिविटी टाइम्स। Then we have earliest finish time. Earliest finish times are basically called EF. इसको हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम, एक एक्टिविटी जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो सकती है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को ऐड कर सकते हैं प्लस दी एक्टिविटी टाइम, एक्टिविटी में कितना टाइम लग सकता है। Then we have latest start time, that is LS. It is calculated by latest finish time minus the time taken for the activity. Latest finish time
इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ अ इमीडिएट प्रीडेसर जो एक्टिविटी उससे पहले थी, देन दी बैकवर्ड पास. इट डिटरमाइंस द लेटेस्ट एक्टिविटी टाइम बाय स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ PERT CPM नेटवर्क एंड वर्किंग फॉरवर्ड. Then what is project crashing? Crashing, it reduces the project time by expending additional resources. Crashing हम basically crashing में हम project का जो time है उसको crash करते हैं, कम करते हैं, reduce करते हैं by expending the additional resources. हम कुछ additional resources को इसमें invest करके जो हमारी particular activity जितनी duration थी, जितना time था, उसको हम crash कर देते हैं, reduce कर देते हैं. Now जितना time हमने reduce कर दिया that is called the crash time. An amount of time and activity is reduced. Then the crash cost. Cost of reducing the activity time is known as crash cost. Then the goal. What is the main goal? It reduces the project duration at the minimum cost. Main goal क्या था हमारा project crashing का? ताकि हम project की duration कम से कम कर सकें at the minimum possible cost. Then time and cost relationship. Crashing cost increases a project duration decreases. Crashing cost जैसे ही बढ़ती है project duration कम हो जाती है. Indirect cost increases as project duration increases. Indirect cost बढ़ जाती है जैसे ही project duration बढ़ती है. Reduce project length as long as crashing costs are less than indirect cost. जब तक हमारी crashing की cost indirect cost से कम रहेगी उस टाइम तक हम projects की length को reduce कर सकते हैं. Now these are some of the questions for your practice. First, what are various phases involved in project management? कौन कौन सी अलग अलग stages हैं, phases हैं जो project management होती हैं. Basically ये 4 stages होती हैं. Then what is work breakdown structure? किस तरीके से हम work को अलग अलग levels पे break कर सकते हैं, आपको इसे डिटेल में explain करना है. Then what are various global and diversity issues in a project management? अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से इशू इन्वॉल्व हैं. देन एक्सप्लेन PERT एंड CPM एंड देयर इम्प्लीकेशंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PERT एंड CPM किस तरीके से हेल्पफुल है. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. थैंक यू.